तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं AEW के मच अवेटेड मैच एज वर्सेस क्रिश्चियन केज के बारे में, यानी कि एडम कोपलैंड वर्सेस क्रिश्चियन केज के मैच के बारे में। अब ये मैच का बिल्डअप काफी टाइम से हम देख रहे थे और काफी हाइप्ड अप ये मैच था। आज ये मैच हुआ और रिजल्ट गया क्रिश्चियन केज के फेवर में। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि क्रिश्चियन केज हील है, तो हील वाली टैक्टिक्स यहाँ पर यूज की गई। पहले तो रेफरी इंजर्ड था, मतलब वही रेफरी वाली ट्रिक यहाँ पर प्ले की गई। रेफरी डाउन एंड आउट था, हमें देखने को मिलती है निक वेन की मदर, और वो TNT चैंपियनशिप के साथ होती है, तो वो मतलब दोनों ही को मतलब मारने की ट्राई कर रही होती है कि वो क्रिश्चियन केज को मारेगी, एडम कोपलैंड को मारेगी। इस तरीके से वो दिखाती है टाइटल के साथ, बट देन फिर वो इवेंचुअली एडम कोपलैंड को मार देती है वो टाइटल के साथ, यानी कि हिट कर देती है उस टाइटल से। और उसके बाद क्रिश्चियन केज अपना किल स्विच, अपना फिनिशर लगाते हैं, 2-3 और शॉट्स भी लगाते हैं टाइटल वगैरह के साथ, और वहां पर वो विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। यानी कि एज को पहली हार मिल चुकी है अभी AEW के अंदर। आई गेस ये फ्यूड अभी खत्म नहीं हुई है, ये आगे कंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि एक मैच इज नॉट इनफ फॉर दीज टू। तो लेट्स सी आगे किस तरीके से इस फ्यूड को WWE चलवाने वाली है। इवेंचुअली हमें पता है कि क्रिश्चियन केज हारेंगे, एज जीतेंगे, बट फिलहाल इस पहले मैच में क्रिश्चियन केज समहाउ फाइंड्स द वे टू विन द मैच। आगे चलते हैं, बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के करंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब जो उनका करंट कॉन्ट्रैक्ट जो WWE के साथ चल रहा था वो 2024 के फेब में एक्सपायर होने वाला था, बट क्योंकि 18 मंथ से वो WWE से बाहर थे, रिंग से बाहर थे, तो वही 18 मंथ जो है वो इसके अंदर एड ऑन हो चुके हैं इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अब ये जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है ये 2026 में जाके एक्सपायर होगा, और आई डोंट थिंक इसमें कोई शॉक है या सरप्राइजेस है। ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन WWE के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे जब तक देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं जे उसो और ड्रू मैकिंटायर की जो स्टोरी चल रही है। इसमें अब जे उसो की तरफ से एक अपॉलॉजी आई है ड्रू मैकिंटायर के लिए। अब बम्प के शो पर गए हुए थे जे उसो, तो वहां पर वो बताते हैं कि भाई जो भी पास्ट में हुआ था तुझे उस सब को भूलना पड़ेगा, क्योंकि वो सब जो चीजें हमने तेरे साथ करी है, टाइटल वगैरह कॉस्ट किया है, वो सब हमने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि हम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। आई नो हमने बहुत सारी चीजें खराब करी थी, बट सिर्फ हम वहां पर ऑर्डर्स वगैरह फॉलो कर रहे थे। और वो अपॉलोजाइज करते हैं ड्रू मैकिंटायर से उन सारी चीजों के लिए। तो मतलब पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये फ्यूड में बहुत मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग फ्यूड लग रही है, क्योंकि पास्ट की आप एक लॉजिकल चीज को उठाकर इस फ्यूड को चला रहे हो, तो लॉजिकल लग रही है और काफी मजा आ रहा है इस फ्यूड को देखने में। आई होप WWE इस फ्यूड को अच्छे से बुक करे आगे भी। बाकी अब जे उसो की तरफ से इतनी तगड़ी अपॉलॉजी आई है, ये सारा कुछ उन्होंने बोला है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पूरा अगर पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हो। लेट्स सी अभी इस अपॉलॉजी के बाद ड्रू मैकिंटायर की तरफ से किस तरीके से रिवर्ट आता है। बाकी वी नो कि वो रिवर्ट अच्छा तो नहीं आने वाला है। आगे चले और बात करें अगर विंस मैकमैन के बारे में, कि विंस मैकमैन को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आती रहती है कि WWE को छोड़ने वाले हैं। उन्होंने शेयर्स वगैरह भी WWE के जो उनके कुछ शेयर थे वो उन्होंने बेच दिए, तो काफी चीजें जो है वो आती रहती है उनको लेकर। बट स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से रिपोर्ट आई है कि उनके सोर्सेज ने ये चीज बताई है कि WWE छोड़ने का कोई भी प्लान नहीं है विंस मैकमैन का फिलहाल। तो अभी वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, अभी वो WWE के साथ जो भी चीजें वो कर रहे हैं बैक स्टेज एंड ऑल वहीं पर रहने वाले हैं, अभी वो कहीं जाने वाले नहीं है। अब रैंडी ऑर्टन लोगन पॉल के इम्पल्सिव पॉडकास्ट पे गए, वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उनसे पूछी गई, जहां पर मोस्ट वर्ल्ड टाइटल विन्स वाली चीज के बारे में पूछा। अब आपको पता होगा कि जो मोस्ट वर्ल्ड टाइटल की जो रेस चल रही है, यहाँ पर रिक फ्लेयर और जॉन सीना दोनों ही 16 टाइटल के साथ बराबर नंबर 1 की स्पॉट पे हैं। देन उसके बाद ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन है जो कि 14 टाइटल के साथ सेकंड पोजीशंस पर है रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर रैंडी ऑर्टन से ये सवाल पूछा जाता है कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स अगर आप जीते हो तो उसके बारे में क्या उनका ओपिनियन है, अगर वो जीतते हैं या उनका अगर ये गोल है। तो उन्होंने रैंडी ऑर्टन ने इस चीज का जवाब देते हुए बोला कि ऑफ कोर्स यार मैं सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि जो उनका अल्टीमेट गोल है वो है कि भाई अपना जो ये करियर है इसको काफी लंबा ले जाएं, और उनका नंबर 1 गोल हमेशा से रहा है कि वो अपने घर वापस जाएं, अपने बच्चों के साथ खेलें, बिना पेन में वो रहें, अपनी बॉडी को रखें बिना पेन के। तो ये उनका हमेशा से गोल रहा है। बाकी जो अकॉम्प्लिशमेंट उन्होंने हासिल करी है या फिर आगे कितनी भी अकॉम्प्लिशमेंट वो हासिल अगर करना चाहेंगे वो उनके लिए बेटर ही रहेगा। तो मतलब रैंडी ऑर्टन वोंट माइंड होल्डिंग मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स इन WWE। लेट्स सी अब रैंडी ऑर्टन ये काम कर पाते हैं या फिर सीना कर पाते हैं या फिर कोई तीसरा ही बंदा आके मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स का रिकॉर्ड हासिल करता है। वैसे आपके हिसाब से कौन होगा वो सुपरस्टार जो 17 टाइटल पे सबसे पहले पहुंचेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आगे चलते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। अब गाइस आपको पता होगा कि जो जे उसो है वो हीट वाली जो टी शर्ट वगैरह पहन कर आते हैं और कई बार वो बोलते भी हैं हीट, और ये काफी फेमस उनका ये जो वर्ड था ये जा रहा था। जब भी वो बोलते थे ऑडियंस बहुत ज्यादा शाउट करती थी, ऑडियंस भी भाई हीट हीट के चैंट्स वगैरह लगाने स्टार्ट कर देती थी। तो अब गाइस एक सैड न्यूज है इस चीज को लेकर कि अब WWE इस चीज को यूज नहीं कर सकती है बिकॉज यहाँ पर ट्रेडमार्क इश्यूज आ चुके हैं। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है कि एक इंडी सर्कल में एक सुपरस्टार है जिसका नाम है कैसी हफमैन, जो कि वेस्ट वर्जीनिया से आते हैं और वो इस शब्द को ओन करते हैं, वो इस शब्द का ट्रेडमार्क ओन करते हैं 2021 से। तो अब इसका मतलब ये है कि ऑफिशियली अब WWE इस शब्द को यूज नहीं कर सकती है क्योंकि ये ट्रेडमार्क किसी और के पास है। और इसका मतलब जो टी शर्ट्स वगैरह भी निकाली हुई थी जे उसो की हीट वाली जो भी मर्चेंडाइज वगैरह थी वो भी अब WWE सेल नहीं कर सकती है, ना ही वो आपको टीवी पर देखने को मिलेंगे। लास्ट रॉ के शो में आपने देखा होगा जो उनकी टी शर्ट पे लिखा हुआ था उसको
उनको WWE ने टीवी पर ब्लर दिखाया। तो अब यानी कि आपको इन फ्यूचर आगे से ना ही हीट वाले WWE की तरफ से कोई मर्चेंडाइज देखने को मिलेगी, ना ही सुपरस्टार्स जे उसो मेनली ऐसा कुछ बोलते हुए नजर आएंगे। तो एक बहुत ही बुरी चीज है, बिकॉज काफी फेमस ये जा रही थी चीज, बट कोई और इस ट्रेडमार्क को बहन करता है, सो WWE को ये चीज को ड्रॉप करना पड़ेगा। इसके अलावा लोगन पॉल के इम्पल्सिव पॉडकास्ट में एक और चीज रैंडी ऑर्टन से पूछी जाती है उनके इंजरी वगैरह के बारे में। तो वहां पर रैंडी ऑर्टन मैथ रिडल का नाम मेंशन करते हैं और वो बताते हैं कि मैथ रिडल की वजह से वो इतना लंबा खींच पाए अपनी इस इंजरी को, क्योंकि जब वो टैग टीम में थे मैथ रिडल के साथ तो उस वक्त उनको काफी दिक्कतें वगैरह थी, और जब रिंग में ये दोनों रेसल करते थे तो ज्यादा जो फाइट करते थे रिंग में वो मैथ रिडल करते थे। मैथ रिडल ज्यादा मतलब फिजिकल वाली चीजें करते थे और रैंडी ऑर्टन कम रखते थे, क्योंकि उनको इंजरी वगैरह के इश्यूज थे उस वक्त। तो इस वजह से वो इस रन को लंबा खींच पाए थे, क्योंकि मैथ रिडल उनके साथ। तो उन्होंने बोला कि अगर मैथ रिडल ना होते तो मैं इतना लंबा नहीं खींच पाता, क्योंकि मैथ रिडल जैसा सुपरस्टार था तो इसलिए मैं इतना लंबा खींच पाया। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट मैथ रिडल को दिया और उन्होंने ओपनली लोगन पॉल के इस पॉडकास्ट में। एक और चीज यहाँ पर इस पॉडकास्ट में हुई जो कि पर्सनली मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। रैंडी ऑर्टन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई, ट्रिपल एच जब कमांड में आ चुके हैं तो ट्रिपल एच के कमांड में आने से क्या चीज चेंज हुई है ये रैंडी ऑर्टन ने बताई, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो गाइस, रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पर बताया कि पहले क्या होता था जब विंस मैकमैन कंट्रोल में थे, तो उस वक्त जब भी किसी के बर्थडेज वगैरह होते थे, यानी कि उनके बच्चों वगैरह के बर्थडेज हैं, फैमिली में किसी का भी बर्थडेज है, तो वो नहीं आ पाते थे, उनको टाइम ऑफ नहीं मिल पाता था, तो वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। बट अब ट्रिपल एच के साथ सीन ये है कि ट्रिपल एच जब से कंट्रोल में आए हैं, ट्रिपल एच की डॉटर्स भी हैं, 3 उनकी डॉटर्स हैं और उनको भी हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो समझते हैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना कितना इंपॉर्टेंट और कितना जरूरी है। पर अब किसी सुपरस्टार के घर में बर्थडेज हो रहे हैं या फिर कोई बेबी बॉर्न हो रहा है, तो उस वक्त उनको टाइम ऑफ मिल जाता है, क्योंकि ट्रिपल एच उस चीज को समझते हैं, क्योंकि उनकी खुद की 3 डॉटर्स हैं। तो ये एक चेंज आया है अब WWE के अंदर ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने से, ऐसा रैंडी ऑर्टन ने बताया। भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये आपको विंस मैकमैन के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती थी, बट अब जब से ट्रिपल एच आई हैं, क्योंकि ट्रिपल एच इस चीज को खुद फील कर रहे हैं, वो खुद कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो वो समझते हैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना कितना जरूरी होता है, बर्थडेज पर प्रेजेंट होना कितना जरूरी होता है, तो वो इस चीज को समझते हैं और इसीलिए वो सुपरस्टार्स के साथ भी ऐसा चीज रख रहे हैं कि सुपरस्टार्स को वो टाइम ऑफ दे रहे हैं जब उनके घर में बर्थडेज है या फिर कुछ खास दिन है बेसिकली। चलें गाइस अगली और आखिरी अपडेट के ऊपर। अब जो आखिरी अपडेट आ रही है गाइस, ये आ रही है रेसलमेनिया 40 के करंट प्लान्स को लेकर, जो कि मेन इवेंट के लिए WWE फिलहाल सोच रही है। अब रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से ये अपडेट है कि 2 मेन इवेंट्स ऑफ कोर्स होती है आजकल, पहली नाइट की और दूसरी नाइट की। तो पहली नाइट की जो मेन इवेंट WWE करंटली प्लान कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि होने वाली है सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो ये प्लान अभी WWE का चल रहा है। और नाइट 2 की जो मेन इवेंट होने वाली है वो होने वाली है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। तो ये प्लान्स हैं WWE के करंटली मेन इवेंट्स को लेकर। दैट मींस कि आपको रॉक नहीं देखने को मिलेंगे फिलहाल के प्लान्स के हिसाब से। तो रॉक का मुझे लग नहीं रहा है इस बार सीन बनने वाला है, क्योंकि ना ही कोई रिपोर्ट आ रही है, और ये भी अगर प्लान WWE सोच लिया आज की डेट में, क्योंकि अब दिसंबर आ चुका है, तो अब से प्लान जो है वो WWE लॉक करने स्टार्ट कर देती है कि हाँ भाई ये प्लान हम जाने वाले हैं, इस तरफ जाने वाले हैं, तो अभी WWE स्टार्ट कर देती है। तो अगर अभी रॉक की कोई अपडेट नहीं आ रही है या कुछ ऐसा प्लान नहीं आ रहा है, तो दैट मींस रॉक इस साल नहीं आने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के लिए। तो आपको ये 2 मिनी इवेंट्स देखने को मिलेगी, CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस। बाकी रेसलमेनिया 40 के मैच कार्ड की प्रेडिक्शन वीडियो भी बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी ये वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।